फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो कल वाले वीडियो लेक्चर में जहां तक हमने कंप्लीट किया तो उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं। तो कल वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने एक्सरसाइज 1.6 के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे और इसके अंतर्गत आने जितने भी आपके एग्जाम्पल थे उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज वाले वीडियो लेक्चर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए पहले यहाँ लिखते हैं आपका कौन सा प्रश्नावली, उसको यहाँ लिख देते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्नावली है आपका क्या है, एक्सरसाइज 1.6 का पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, इसमें आपका ये कहा है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ x बराबर 17। ठीक है, मतलब x और y क्या है, दो समुच्चय हैं और नंबर ऑफ x यानी समुच्चय x में जो अवयव की संख्या दिया वो आपको कितना दिया है, 17 दिया है। कितना दिया, 17। यानी समुच्चय x में अवयव की संख्या नंबर ऑफ x बराबर कितना दिया है, 17 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका ये दिया है नंबर ऑफ y, नंबर ऑफ y यानी समुच्चय y में अवयव की संख्या कितना दिया है, इसमें आपका 23 दिया है। कितना दिया है, 23 दिया है। ठीक है, तथा उसके बाद ये दिया है नंबर ऑफ x यूनियन y। ठीक है, और इसमें आपका ये दिया है तथा नंबर ऑफ x यूनियन y का जो मान दिया है। ठीक है, मतलब समुच्चय x और समुच्चय y के सम्मिलन में जो अवयव की संख्या दिया है वो आपका कितना दिया है, 38 दिया है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है, तब आप किसका मान निकालिए, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए कल वाले फार्मूले में थोड़ा से हम जो फार्मूला बताया थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो कल वाला फार्मूला हमने ये बताया था, एक फार्मूला कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्या बताया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ ए यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन में जो अवयव की संख्या किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होती है। मतलब सेम टू सेम यही वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए हमको क्या है, हमारे पास क्या दिया है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर दिया है, मतलब नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई भी दिया है और नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वाई दिया है। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। सपोज कर सकते हो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना। मतलब इसमें फार्मूला आपका यही लगेगा, केवल व केवल इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि एक्स की जगह यानी आपका क्या है, ए की जगह वहाँ एक्स है और बी की जगह आपका क्या है, वाई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए की जगह क्या करते हैं, ए की जगह अगर हम एक्स लिखते हैं तो एक्स यूनियन और बी की जगह हम वाई लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई के बराबर होगा। ठीक है, मतलब फार्मूला ये आपका हुआ, सेम टू सेम उसी बेस पर आप ये फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला वही लगेगा क्योंकि आपका क्या है, क्या केवल आप क्या कर देंगे, ए की जगह एक्स कर देंगे, बी की जगह वाई रख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका जो सेट दिया है वो एक्स और आपका क्या दिया है, वाई दिया है। ठीक है, चलिए इसमें आप देखते हैं नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का मान कितना दिया है, 38 दिया है, तो 38 रखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स का मान कितना दिया है, 17 दिया है और नंबर ऑफ वाई का मान कितना दिया है, 23 दिया है। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, इसी का सॉरी नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको जब इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यही नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 17 प्लस 23 और कितना हो जाएगा आपका माइनस 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा और मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 और 17 जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 3 10 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ओवरऑल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 की। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 की। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद चलते हैं आपका दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको रब करते हो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब नोट वोट तो कर लिए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन तब तक आप लोग मतलब उसको रीड करते रहिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसको फिर सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका ये दिया है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 अवयव हैं, ठीक है। मतलब ये कह सकते हो आप कि नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर कितना है 18, कितना है 18। मतलब समुच्चय x और समुच्चय y के सम्मिलन में जो अवयव की संख्या कितना दिया है 18 दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका ये दिया है x में 8, यानी ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ x बराबर कितना है 8 है, यानी समुच्चय x में अवयव की संख्या कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये दिया है और y में 15 अवयव है, y में कितना दिया है 15, यानी नंबर ऑफ y बराबर कितना दिया है 15, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है प्रश्न वालों ने प्रश्न ये पूछा है कि तो x यूनियन y में कितने अवयव होंगे, सॉरी x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, ये तो दिया ही है। हमको ये पूछा है मतलब प्रश्न वाले हमसे प्रश्न ये पूछे हैं कि x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या निकालिए। बहुत सिंपल, बिल्कुल उसी तरीके से लेगा जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में मतलब पहले वाले क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे फार्मूला, नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y के हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमारे पास इसका मान कितना दिया है 18 दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ x का मान 8 दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ y का मान 15 दिया है माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अब इसके हमारे पास इसको इधर लेकर आए क्योंकि इसी को मान हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर किसके हो जाएगा 8 प्लस 15 और माइनस कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इधर आपका कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 और 8 तो कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 23 हो जाएगा और माइनस 18, ठीक है। 23 में से 18 निकालेंगे तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा। चलिए इसके बाद आप लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन चलिए इसको लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग रीड करिए। तीसरा क्वेश्चन आपका ये दिया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग मान सकते हो कि यहाँ मान लो कि समुच्चय ए है जो वो आपका क्या है हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय है, ठीक है। मतलब जो समुच्चय ए होगा वो आपका क्या हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय होगा। और इसमें ये मान सकते हो जो बी है वो आपका क्या है अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, क्या है अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, ठीक है। चलिए इसमें आपका ये दिया 400 व्यक्तियों के समूह, यानी ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो मान दिया वो आपका कितना दिया है 400 दे दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दिया है 250 हिंदी बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ ए मतलब हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 250, ठीक है। उसके बाद ये दिया 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह पूछा कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब वो हिंदी भी बोले और अंग्रेजी बोले, ठीक है। मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोले। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए नंबर ऑफ हमको क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। मतलब हिंदी भी बोले अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे इंटरसेक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, दिया हमारे पास ये है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी का मान नंबर ऑफ बी का मान दिया है, निकालना हमको ये है। तो फार्मूला हम लगा देंगे कौन सा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर किसके हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस
नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसका मान तो आपका 400 दिया ही है। ठीक है, नंबर ऑफ ए का मान कितना दिया है, 250 दिया है, और नंबर ऑफ बी का मान कितना दिया है, 200 दिया है, और इसी का मान हमको निकालना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से इसको इधर लेकर आएंगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके हो जाएगा, 250 प्लस 200 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, मतलब 450 हो जाएगा, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 400, बराबर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, इधर इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा आपका 50, यानी 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग एक लाइन लिख भी सकते हो कि आपके क्या होंगे, 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे चलते, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब इसको नोट तो कर लिए होंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसको यहाँ से रब करते हैं और चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। ठीक है, तो इसमें आपका ये दिया है। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया है, यदि यस और टी, क्या दिया है, यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं। ठीक है, मतलब एक समुच्चय यस है, दूसरा समुच्चय क्या है, टी है। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये दिया है, कह रहा कि यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि समुच्चय यस में 21 अवयव हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एस में कितना है, यानी समुच्चय यस में कितने अवयव हैं, 21 है। ठीक है, तो 21 हो जाएगा। और उसके बाद दिया टी में 32 अवयव हैं, यानी इसका मतलब ये है दूसरा समुच्चय जो टी है उसमें अवयव की संख्या कितनी है, 32 है। ठीक है, अब इसमें आपका ये कहा है टी में 32 अवयव हैं, तो एस इंटरसेक्शन, अरे इसमें एक और दिया है, और इसमें ये दिया और यस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन टी में आपका कितने अवयव है, 11 अवयव। कितने अवयव हैं, 11 अवयव हैं। अच्छा देखो, हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है कि तो आप एस यूनियन टी में कितने अवयव हैं, ये हमको निकालना पड़ेगा। यानी नंबर ऑफ एस यूनियन टी में अवयव की संख्या कितनी है, ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देख लीजिए कि आप में क्या क्या दिया, नंबर ऑफ यस दिया, नंबर ऑफ टी दिया है, नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन टी दिया, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एस यूनियन टी किसके बराबर होगा, मतलब फार्मूला लगा दो, यानी किसके बराबर, नंबर ऑफ यस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ किसके होगा, एस इंटरसेक्शन टी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब फार्मूला आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी का फार्मूला है, बस केवल क्या है आपका ए की जगह एस है और बी की जगह आपका क्या है, टी है। ठीक है, तो ये आप फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी इसी का मान हमको निकालना है, नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन, सॉरी नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ एस का मान कितना दिया है, 21 दिया है। ठीक है, और नंबर ऑफ टी का मान हमारे पास कितना दिया है, 32 दिया है, और नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी का मान कितना दिया है, 11 दिया है, तो 11 यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर, चलिए 21 प्लस 32 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 3 2 कितना होगा 5, 53 माइनस 11, 53 में से आप 11 घटा दीजिए। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम बात कर लें, नंबर ऑफ एस यूनियन टी में जो अवयव की संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, मतलब ये आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए
चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगला देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम रब कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर आइए और 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, उसको सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका ये कहा है कि यदि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स में 40, यक्स यूनियन वाई में 60 और यक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हैं। चलिए बारी बारी से करते हैं। यक्स में कितना है? 40 अवयव, यानी नंबर ऑफ एक्स में नंबर ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 40, यानी समुच्चय एक्स में अवयव की संख्या कितनी है आपकी? 40 दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका ये दिया है एक्स में 40 दिया है, उसके बाद एक्स यूनियन वाई में 60 दिया है, यानी नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर कितना दिया है? 60 दिया है। ठीक है, इसमें आपका ये दिया है और उसके बाद आपका ये कहा है कि और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना है? 10, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये निकालना है तो वाई में कितने अवयव हैं, यानी नंबर ऑफ वाई में, यानी नंबर ऑफ वाई, यानी वाई में कितने अवयव हैं, अवयव की संख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये दिया है, ये दिया है, तो हम फार्मूला कौन लगाएंगे? फार्मूला ये लगा देंगे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर किसके होगा? नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये लगा देंगे। चलिए अब इसका मान पुटअप करते हैं। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का मान कितना है? 60 है। नंबर ऑफ एक्स का मान कितना हमारे पास है? 40 है। इसी का मान हमको निकालना है, यानी नंबर ऑफ वाई का मान हमको निकालना है। इसका मान कितना दिया है? ठीक है, यानी इसका मान आपका कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी ये हम कह सकते हैं 60 बराबर 40 में से 10 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और प्लस नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? वाई। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस नंबर ऑफ वाई बराबर किसके हो जाएगा? 30 माइनस कितना हो जाएगा? 60 के। ठीक है, चलिए अब इधर से यानी माइनस नंबर ऑफ वाई बराबर किसके हो जाएगा? -60 में से 30 घटाएंगे तो -30 हो जाएगा। ये आपका माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा? 30। यानी हम ओवरऑल बात कर लें कि समुच्चय वाई में जो अवयवों की संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 30 होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाई मतलब समुच्चय वाई में जो अवयवों की संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? 30 अवयव आएंगे। किसमें? समुच्चय वाई में कितने अवयव आएंगे? 30 अवयव आएंगे। चलिए इसके बाद आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं और 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट इसको रब करते हैं। 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगला चलते हैं, आपका 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए अपने एनसीईआरटी बुक से। तो आपका इसमें यह दिया कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं? ठीक है, अच्छा दिया क्या है, पहले इसमें थोड़ा सा ये मान लेते हैं। 6ठा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये मानेंगे कि जो समुच्चय ए है, ये जो आपका समुच्चय ए है, ये आपका क्या है? कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। तो यहाँ लिखते हैं जो समुच्चय ए है वो क्या है आपका? कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। ठीक है, मतलब ये जो ए है, समुच्चय ए वो आपका क्या है? कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें और मान लेते हैं आपका क्या है? चाय पसंद करने वाले भी है, तो मान लेते हैं जो समुच्चय बी है ये आपका क्या है? चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का क्या है? समुच्चय। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें देखो दिया क्या है कि 70 व्यक्तियों के समूह, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना दिया हमारे पास? 70 दे दिया है। ठीक है, चलिए 37 कॉफी पसंद करते हैं
तो कॉफी मतलब ए, यानी नंबर ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा 37। ठीक है, मतलब कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 37 है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका ये दिया है 52 चाय पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 चाय पसंद करते हैं, तो चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय हमने किससे माना 20 माना है, तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे इसमें आपका ये दिया है, अच्छा हमको निकालना क्या है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, मतलब वो कितने व्यक्ति होंगे जो क्या करते होंगे, मतलब कॉफी पसंद करते होंगे चाय भी। तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना होगा। ठीक है, मतलब जो चाय मतलब जो कॉफी पसंद करते होंगे और चाय पसंद करते होंगे, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन लगा देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास दिया क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी दिया है। तो ए यूनियन बी यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगाएंगे, तो उस फार्मूले में क्या है आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है, तो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या दिया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान हमारे पास कितना दिया है 70 दिया है, और नंबर ऑफ ए का मान कितना दिया है 37 दिया है, और नंबर ऑफ बी का मान कितना दिया है 52 दिया है, माइनस कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको इधर लेकर आएंगे, यही हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके हो जाएगा 37 प्लस 52, इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सॉल्व कर सकते हो, चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके हो जाएगा, मतलब जोड़ घटाना कर लीजिए, तो ये आपका किसके बराबर होगा, यानी 35 प्लस 52 करेंगे, सॉरी 37 प्लस 52 करेंगे तो कितना होगा 7 2 9 हो जाएगा, और 5 3 कितना होगा 8, यही 89 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 9 और 5 3 8। ठीक है, 89 माइनस कितना हो जाएगा आपका 70, 89 माइनस कितना हो जाएगा आपका 70। ठीक है, तो 89 में से 70 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा 19, मतलब 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय और कॉफी क्या होंगे दोनों पसंद करते होंगे। आंसर भी आपका ठीक है, तो मतलब 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपका क्या होंगे चाय और कॉफी दोनों पसंद करते होंगे। तो यहाँ लिख देंगे 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, जो चाय और कॉफी दोनों पसंद, जो चाय और कॉफी क्या करते हैं दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, उसके बाद हम चलते हैं आपके 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लो इसको, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रब कर दे इसको, 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा 1 मिनट रुकना तुम लोग, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका ये दिया है, मतलब कि एनसीईआरटी बोर्ड से देखिए उसको, इसमें आपका ये दिया 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें आपका ये दिया है कि 65 व्यक्तियों के समूह में, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये मान लेंगे कि यहाँ मान लेते हैं सी, मान लेते हैं जो समुच्चय सी है वो आपका क्या है, यहाँ मानते हैं जो समुच्चय सी है वो आपका क्या है क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, क्रिकेट पसंद
करने वाले क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का क्या है, समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय है। ठीक है, मतलब जो सी है वो आपका क्या है, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। उसके बाद आपका ये दिया है कि हाँ मतलब ये दिया, उसके बाद ये दिया है टेनिस पसंद करने, तो यहाँ मान लेते हैं जो टी होगा, ये समुच्चय जो टी होगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है इसमें क्रिकेट और मतलब और टेनिस दो बात का जिक्र हुआ है, तो यहाँ इसको सी मान लेते हैं। जो समुच्चय सी है वो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है, और जो टी होगा वो आपका क्या होगा, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय हो जाएगा। टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिया 65 व्यक्तियों के समूह, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी का मान कितना दिया आपका, 65 दे दिया। ठीक है, 40 व्यक्ति क्रिकेट यानी नंबर ऑफ क्रिकेट यानी सी से, तो नंबर ऑफ सी का मान कितना दिया है, 40 दिया है। और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना हो जाएगा आपका, 10 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका ये दिया है तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। हमको ये निकालना है कितने व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। नंबर ऑफ टी माइनस सी, इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका ये देख कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमको दो मान निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टी माइनस सी और नंबर ऑफ टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सब पहले देखेंगे हमारे पास दिया क्या है, नंबर ऑफ सी यूनियन टी ये दिया, नंबर ऑफ सी दिया है और ये दिया है। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी का अगर फार्मूला लगाएं तो इस फार्मूले के अंदर क्या होगा, इसके अंतर्गत नंबर ऑफ टी आ जाएगा। तो चलिए पहले नंबर ऑफ टी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें मान पुटअप करते हैं। तो नंबर ऑफ सी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और नंबर ऑफ टी का मान हमको इसी का मान निकालना है। ठीक है, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का मान कितना दिया आपका, 10 दिया है, और इसका मान कितना दिया आपका, नंबर ऑफ सी यूनियन टी का मान कितना दिया, 65 दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 65 बराबर कितना हो जाएगा, 40 प्लस, अच्छा यहाँ से इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 40 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इधर लाएंगे, माइनस कितना होगा, नंबर ऑफ टी बराबर 30 माइनस कितना हो जाएगा, 65 के। तो माइनस नंबर ऑफ टी बराबर कितना होगा, 65 माइनस 65 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा, -35 होगा, कैंसिल कर लेंगे। तो नंबर ऑफ टी का मान कितना हो जाएगा आपका, 35 के, कितना हो जाएगा, 35 के। तो ये हम कह सकते हैं कि जो टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35 है। टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35 है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, मतलब जो टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, उनकी व्यक्तियों की उन व्यक्तियों की संख्या हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा से हम यहाँ से एक वैनारिक से माध्यम से इसको समझेंगे। तो चलिए वैनारिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कैसे समझते हैं इसको। जैसे ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये आपका यू है, यू हमारे पास आयत है, तो मान लेते हैं कि आपका क्या है, जो आयताकार होता है उसे हम क्या मानते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय मानते हैं। इस सार्वत्रिक समुच्चय के अंतर्गत मान लेते हैं हमारे पास दो समुच्चय है। ठीक है, एक समुच्चय मान लेते हैं सी है, अच्छा यहाँ इसको मान लेते हैं एक समुच्चय टी है, दूसरा आपका क्या है, सी है। ठीक है, और तो इसमें अगर हम ये कह दें कि चलिए तो टी किसके बराबर होगा, तो टी इसमें यानी अगर हम टी निकालें तो किसके, टी माइनस सी को होगा। ठीक है, तो और ये वाला जो भाग है ये आपका क्या है, टी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं
कि यहाँ से अगर हम ये कह दें कि चलिए यहाँ इसको देखते हैं, तो अगर हम ये कह दें कि टी बराबर किसके होगा, टी बराबर आपका होगा टी माइनस सी, और यूनियन किसके बराबर होगा, टी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जो टी है किसके बराबर होगा, यानी ये आपका क्या है, टी माइनस सी है, और ये आपका बीच में क्या, टी इंटरसेक्शन सी है, मतलब जो क्या आपका समुच्चय टी और समुच्चय सी में जो विनिष्ट अवयव होंगे। ठीक है, तो जो टी होगा किसके बराबर होगा, टी माइनस सी, और यूनियन किससे, टी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम यहाँ से नंबर से कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ टी कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ टी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टी माइनस सी, और ये किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ देखते हैं, जो टी माइनस सी में आपका क्या, कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो जब कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं तो यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, तो नंबर आप कितना हो जाएगा, टी इंटरसेक्शन सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ टी का मान अभी हमने निकाला, कितना निकाला, 35 निकाला है। ठीक है, अब इसी का मान हमको निकालना है नंबर ऑफ टी माइनस सी का। अब इसका मान हमारे पास दिया है, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी का मान कितना दिया है, सी इंटरसेक्शन टी कही है, टी इंटरसेक्शन सी कही है, बात एक ही है, तो इसका मान कितना दिया हमारे पास, 10 दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा रब करते हैं, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रब करते हैं। चलिए ये वाला नोट कर लिए होगे, चलिए यहाँ से इसको रब करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ टी माइनस सी बराबर 10 माइनस किसके हो जाएगा, आपके 35 को जाएगा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो माइनस टी माइनस नंबर ऑफ टी माइनस सी बराबर किसके हो जाएगा, -35 में से 10 घटाएंगे तो -25 होगा, तो ये इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टी माइनस सी का जो मान आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा, मतलब 25 व्यक्ति ऐसे होंगे जो टेनिस तो पसंद करते होंगे लेकिन क्रिकेट को नहीं पसंद करते होंगे, तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपका 25 हो जाएगी। चलिए इसको नोट करिए तुरंत। इसके बाद आते हैं आपका 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आते हैं आपका 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट तो कर लिए होंगे, 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब इसको आप लोग जो नहीं नोट किए होंगे उसको क्या करते हैं, मतलब कंट्रोलिंग तो आपके हाथ में ही है, उसको पीछे करके नोट कर सकते हो, मतलब चाहे जितना पीछे कर सकते हो आगे कर सकते हो। ठीक है, दोबारा पढ़ना तो पीछे करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं और अगला देखते हैं। चलिए अगला आपके क्या दिया उसको देखते हैं। इसमें आपका ये दिया है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच 50 व्यक्ति फ्रेंच, और इसमें आपके दिए 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें यह दिया है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि 8वें में थोड़ा सा ये मान लेते हैं कि जो समुच्चय ए है वो आपका क्या है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का क्या है, समुच्चय है। ठीक है, और इसमें जो बी वाला मान लेते हैं, ये आपका बी क्या हो जाएगा, स्पेनिश भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का क्या है, समुच्चय। ठीक है, तो अब इसमें यह दिया कि 50 व्यक्ति फ्रेंच, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ए का मान कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, और 20 व्यक्ति स्पेनिश, यानी नंबर ऑफ बी का मान कितना दिया है, 20 दिया है।
और इसके बाद ये दिया और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। मतलब 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों बोल रहे हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। निकालना क्या है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को अच्छा सॉरी कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। हमको ये निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान यहाँ से, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब वो कितने व्यक्ति हैं जो इन दोनों भाषाओं में से कोई एक भाषा बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए का मान कितना दिया 50, नंबर ऑफ बी का मान 20 दिया है और इसका मान कितना दिया 10। तो ये 70 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 70 में से 10 घटाएं कितना होगा 60। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो मतलब 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या होंगे इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.6 के अंतर्गत जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 पर मतलब जो आपका विविध उदाहरण है उसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब इसके बाद विविध उदाहरण को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अध्याय 1 पर आने वाले विविध प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और चलिए इसको इसी पर अंत करते हैं।